मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि ये स्टोरी दूसरी वर्ल्ड वार खत्म होने से 3 माह पहले की है। फिर हमें एक कैंप दिखाया जाता है जिसमें 5 लोग थे और इनके लीडर का नाम डॉन था। 5 कमांडरों में से एक जर्मन फौज के साथ लड़ते हुए मारा गया था। वो अपने मुल्क के लिए शहीद हो गया थे और अब 4 लोग रह गए थे। ये वो वक्त था जब जर्मन फौज को शिकस्त हो रही थी। अमेरिकी फौज बाकी जर्मनों को धकेल देती है। वहाँ से वो रवाना होते हैं और कैंप में दाखिल होते हैं। यहाँ बहुत से दूसरे अमेरिकी भी थे। इनका एक साथी मर चुका था, इसलिए इन्हें दूसरे साथी की जरूरत थी। इस मकसद के लिए एक सिपाही को इनके कैंप में भेजा जाता है जिसका नाम नॉर्मन था। वो लीडर डॉन के पास जाता है और इसे कहता है, तुम हमारे साथ 5वें साथी नहीं हो सकते। वो काफी जवान था और इसे दुश्मन से लड़ने का कोई तजर्बा नहीं था। नॉर्मन कहता है कि अफसर ने मुझे भेजा है और मैं अब तुम्हारे साथ काम करूंगा। डॉन पूछता है कि तुम फौज में कब से शामिल हुए और वो कहता है कि 8 हफ्तों से। वो एक क्लर्क था जो टाइपिंग करता था और इसे टैंक के बारे में कोई इल्म नहीं था। अपना कैंप दिखाते हुए डॉन इसे बताता है कि ये हमारा घर है, वहाँ जाओ लेकिन किसी के करीब मत जाना, क्योंकि डॉन जानता था कि इसके 3 साथी इसे जल्द कबूल नहीं करेंगे। नॉर्मन वहाँ पर जाता है और एक शख्स इसके बैग से किताब निकाल कर चेक करना शुरू कर देता है। ये देखकर नॉर्मन कहता है, मुझे तो ये मेरी किताब है। सिपाही इसे सिगरेट लाने को कहता है और नॉर्मन जवाब देता है कि वो सिगरेट नहीं पीता। वो कहता है कि ये नामुमकिन है, तुम झूठ बोल रहे हो। इनमें से एक पूछता है, क्या तुम कभी टैंक स्कूल गए हो? और नॉर्मन जवाब देता है, नहीं, मैंने कभी अंदर से टैंक नहीं देखा। और वो इसे टैंक में जाने को कहते हैं। नॉर्मन को अंदर से टैंक साफ करने के लिए भेजा गया था। फोन देखकर इसे उल्टियां आना शुरू हो जाती है। वो बाहर आकर उल्टियां करने लगता है और डॉन ये देखकर समझ जाता है कि इसका दिल कमजोर है और हसास है। वो इसे समझाता है कि हमें हर एक को मारना है। जर्मन वो हमारे दुश्मन है, अगर तुमने इन्हें नहीं मारा तो वो तुमको मार डालेंगे। बाद में वो अपने 5 टैंक और अपनी फौज लेकर आगे बढ़ते हैं। इन्हें जर्मन में दाखिल होना था और जाते वक्त वो बहुत से जर्मनों को देखते हैं। वो आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते और वो आगे बढ़ते हैं। इनके 5 टैंक जंगल के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। वहां से जाते हुए कुछ फौजियों ने इनके टैंकों पर हमला किया और इनके एक टैंक में आग लग गई। वो इन तमाम फौजियों को मार डालते हैं। यहाँ ये नॉर्मन की गलती थी क्योंकि वो सिपाही इसकी तरफ से करीब आया था। अगर वो इस पर गोली चलाना चाहता तो चला सकता था, लेकिन इसने इसे गोली नहीं मारी क्योंकि दुश्मन की उम्र काफी कम थी। डॉन नॉर्मन पर चीखता है। वो कहता है, नॉर्मन, जो तुमने किया है तुम्हें इसे मार देना चाहिए था। वो तुम्हारी तरफ से आया। और नॉर्मन ने जवाब दिया कि वो बच्चा था। डॉन जवाब देता है कि देखो इस बच्चे ने क्या किया, इसने हमारा टैंक जला दिया और हमारे साथी मारे गए। इनके एक टैंक को नुकसान पहुंचा था और वो अपने 4 टैंक लेकर आगे बढ़ते हैं। वो इस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ जर्मन और अमेरिकी लड़ाई में मसरूफ थे। डॉन वहाँ एक अफसर से मिलता है। वो डॉन को बताता है कि हमारे चंद फौजी कहीं फंस गए हैं। मैंने इनकी मदद के लिए कुछ टैंक भेजे हैं, लेकिन जर्मनों ने तमाम टैंक तबाह कर दिए हैं। वो डॉन से पूछता है, क्या आप इन टैंकों को बचा सकते हैं? और डॉन जवाब देता है कि हाँ, मैं इन्हें बचा सकता हूँ, क्योंकि डॉन काफी बहादुर था और ये अफसर इसे पहले जानता था। अब डॉन अपने 4 टैंक और कुछ सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ता है। जाते वक्त इन्हें एक जगह से धुआं उठता नजर आता है और वो अपने टैंक वहाँ ले जाते हैं। वहाँ बहुत से अमेरिकी फौजी थे और ये वो जगह थी जहाँ इस अफसर के सिपाही फंस गए थे, जहाँ इन्हें आना था। तमाम फौजी टैंकों के करीब जाने लगते हैं। जर्मन इन पर हमला करते हैं और वो जवाब में जवाबी हमला भी करते हैं। एक जर्मन टैंक था जो बाकी तमाम टैंकों को तबाह कर देता है। टैंक इन पर हमला करता है, लेकिन वो डॉन के दायर पर इस टैंक को तबाह कर देते हैं। वहाँ एक और टैंक था और वो इसे देखकर इस टैंक पर फायरिंग करने लगते हैं। वहाँ बहुत सी लाशें थी और नॉर्मन के साथी ने इन्हें देखकर इसे मारने को कहा। नॉर्मन सवाल करता है वो इनको कैसे मार सकता है, क्योंकि वो पहले ही मुर्दा लाशें हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो मर चुके हैं? इसने जवाब दिया, अगर वो खड़े होकर फायर करें तो क्या होगा? नॉर्मन को तकलीफ होती है क्योंकि इसका दिल कमजोर था और वो किसी को मार नहीं सकता था। नॉर्मन कहता है, मैं हार मान लेता हूँ और मैं ये नहीं कर सकता। इसका साथी से ये कहकर कायल करता है कि मैं जानता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमें करना है। और जर्मनों को मारने के बाद वो इन पर फतह हासिल कर लेते हैं। डॉन नॉर्मन से कहता है कि तुम जिस सीट पर बैठे हो इस पर पहले मेरे बहादुर सिपाही ने कब्जा किया था। आज तुम इसकी जगह पर बैठे हो और मैंने अपने साथियों से वादा किया है कि वो इन्हें जिंदा रखेंगे। तुम हर बार रुकावट बन रहे हो। और नॉर्मन इसे बताता है कि मैंने अभी तक सिर्फ क्लर्क के तौर पर काम किया है, मैंने सिर्फ टाइप किया है, मैंने सीखा नहीं कि मरने वालों पर गोलियां कैसे बरसाई जाती हैं। वो कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ और मैं अगली बार होशियार रहूंगा। इन्होंने अमेरिकी कोट पहने एक जर्मन फौजी को पकड़ लिया था। वो इस आदमी पर डॉन के पास लाता है और नॉर्मन को बंदूक देने के बाद इससे कहता है, ये बंदूक ले लो और बंदूक से इसके जिस्म को कुचल दो। और नॉर्मन जवाब देता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। डॉन पूछता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो वो जवाब देता है, क्योंकि ये गलत है। तुम यहाँ अच्छे या बुरे का फैसला करने नहीं बल्कि इन्हें मारने आए हो। तुम जानते हो वो यहाँ क्यों आया है? तुम्हें मारने आया है। नॉर्मन को मारने के बाद वो इसे मारने पर फोर्स करता है, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। ये बंदूक ले लो और इसे मार डालो। फिर भी नॉर्मन कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, आप मुझे मार सकते हैं। और अब डॉन नॉर्मन को पकड़ लेता है। डॉन नॉर्मन को अपनी बंदूक से पकड़ लेता है और जबरदस्ती गोली मार दी और इस जर्मन को भी मार डाला। वहाँ नॉर्मन अफसरदा और बेबस लेट जाता है। डॉन एक सख्त आदमी दिखाई देता था, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि वो भी एक इंसान है।
अपने दोस्तों को मरते और दूसरों को मारते हुए देखने के बाद वो हर जंग में दर्द महसूस करता था। एक तरफ जाने के बाद वो रोता है, लेकिन ना किसी को महसूस करने देता है और ना ही किसी को बताता है, क्योंकि इंसानियत की कोई कीमत नहीं है और इन्हें ये जंग हर कीमत पर जीतनी है। जर्मनों को शिकस्त देने पर नॉर्मन काफी परेशान था और बहुत रो रहा था। डॉन इसके पास जाता है और इसे कहता है कि मैंने तुम्हें सुबह से कुछ खाते हुए नहीं देखा, कुछ खाने को ले लो। और वो बाद में वहाँ से चले जाते हैं। वो एक ऐसे शहर में पहुंचते हैं जहाँ बहुत से जर्मन थे और वो उनसे लड़ते हैं। नॉर्मन वहाँ बहुत से लोगों को मारता है और अब खुद को बदल दिया था, क्योंकि वो जान चुका था कि हमने इन्हें मारना है वरना वो हमें मार डालेंगे। वो एक बार फिर से जीत गए थे और डॉन के अफसर ने इसे बताया कि वो आज रात यहाँ रहेंगे और अगली सुबह रवाना होता है। फिर डॉन नॉर्मन के पास आता है और इसे कहता है तुमने दुश्मनों को मार डाला, क्या ये आसान था? और नॉर्मन कहता है कि हाँ ये आसान था। सच कहूँ तो मुझे इसे बहुत मजा आया, क्योंकि मैंने अपने मुल्क की खातिर दुश्मनों को मारा है। फिर वो एक घर में जाती है क्योंकि इन्हें आज रात वहाँ रहना था। एक लड़की और इसकी कजन थी। कजन इंतहाई खूबसूरत थी। वहाँ एक बड़ा पियानो था और पियानो बजाने के लिए कुछ नोट थे। नॉर्मन पियानो बजाना जानता था, इसलिए वो नोटों के साथ पियानो बजाना शुरू कर देता है। पियानो मौसीकी सुनने के बाद लड़की की कजन खुश हो जाती है, क्योंकि पियानो और म्यूजिक नोट इसके थे। बाद में नॉर्मन और लड़की एक कमरे में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। दरअसल वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और बाद में वो सब एक साथ खाना खाते हैं। फिर इनके टैंक से 3 लोग आते हैं और नॉर्मन को परेशान करने लगते हैं। डॉन इनसे नाराज होने के बाद इन्हें रोकते हैं और वो माफी मांग लेते हैं। इसी दौरान एक सिपाही आता है और इन्हें बताता है कि इनके लिए एक मिशन है और तुम्हें आना है, और वो सब ये सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। लड़की की कजन उदास हो जाती है और नॉर्मन से जल्द वापस आने को कहती है। नॉर्मन को परेशान करने वाला सिपाही कहता है तुम यहाँ शादी करने आए हो, मेरे साथ चलो, हमें और भी बहुत कुछ करना है। वो इसे वहाँ से घसीटता हुआ ले जाता है। बाहर निकलने के बाद डॉन अपने अफसर के पास आता है, जो इसे बताता है कि हमारे त्यारे ने दुश्मन के सिपाहियों को पहाड़ों के करीब आते देखा है। डॉन पूछता है ये कैसी फौज है, क्या इनके पास टैंक है? अफसर जवाब देता है कि मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं, मैं जर्मन फौजियों के पहाड़ों के करीब पहुंचने के बारे में जानता हूं, इसलिए आपको इनसे पहले वहां पहुंचना होगा ताकि इन पर गोलियां बरसाएं। बाद में डॉन अपने साथियों के साथ जाने की तैयारी करता है। तभी इन पर हवाई बमों से हमला हो गया था और वो सब छुप जाते हैं। नॉर्मन एक टैंक के नीचे चला जाता है और बमबारी खत्म होने के बाद नॉर्मन बाहर आता है। वो इस घर को देखता है जहाँ लड़की और इसकी कजन रहती थी। बमों की वजह से ये टूट कर तबाह हो चुका था। वो वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि लड़की वहाँ मर चुकी है। नॉर्मन काफी परेशान हो जाते हैं और बहुत रोता है। इसी दौरान इसके टैंक का एक शख्स इसे वहां से ले जाता है और इसे टैंक में बिठा देता है। फिर 4 टैंकों की मदद से वो पहाड़ों के करीब आते हैं। इसी दौरान एक ताकतवर टैंक इन पर हमला करते हैं, जो इस जंग का सबसे ताकतवर टैंक था। ये सिर्फ जर्मनों के पास था और वो इस टैंक को तबाह करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो टैंक इनके तीनों टैंकों को एक एक करके तबाह कर देता है और इनके बहुत से सिपाही मारे जाते हैं। डॉन और इसके साथियों के साथ जो टैंक था इसका नाम फ्यूरी था। डॉन अपने 4 दोस्तों के साथ इस ताकतवर टैंक को फ्यूरी टैंक से तबाह कर देता है। नॉर्मन इन्हें भी बेदर्दी से मारता है, क्योंकि वो अब सिपाही बन चुका था। वो किसी को मारने से पहले नहीं सोचता था। फिर एक जोरदार धमाका होता है और इसे इनके टैंक की जंजीर टूट जाती है। टैंक आगे नहीं बढ़ सकता तो वो टैंक से बाहर निकल आते हैं और एक आदमी कहता है कि वो इसे ठीक कर सकता है। डॉन नॉर्मन को इस पहाड़ पर जाने और वहाँ से नजर रखने को कहता है, अगर कोई आए तो हमें बताना। और नॉर्मन अपनी बंदूक लेकर पहाड़ पर पहरा देने चला जाता है। वहाँ पहरा देते हुए वो जर्मनों को एक बड़ी फौज को वहाँ आते हुए देखता है। वो डॉन की तरफ आते उसे बता देता है कि एक बड़ी जर्मन फौज हमारे करीब आ रही है। डॉन पूछता है कि वहाँ कितने लोग होंगे। वो कहता है कि 200 या 300 लोग हो सकते हैं। नॉर्मन डॉन को जर्मन की सब डिटेल बता देता है। डॉन कहता है कि मैं इस टैंक को छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम सब पहाड़ी रास्ते से चले जाओ, मैं अकेला इनका सामना करूंगा। वो इसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉन किसी की नहीं सुनता। वो अपने टैंक पर चढ़ता है और अपनी बंदूक लेकर तैयार हो जाता है। ये देखकर नॉर्मन भी टैंक पर चढ़ जाते हैं और कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालांकि वो जानते हैं कि यहाँ रहने का मतलब मौत है, लेकिन वो वहीं रहने का फैसला करते हैं। वो अपनी फौज से राब्ता नहीं कर सकते थे क्योंकि इनका रेडियो खराब हो गया था। बाकी 3 भी टैंक के अंदर आते हैं और मजबूत रहने का फैसला करते हैं। फौज कितनी ही बड़ी क्यों ना हो वो जंग करेंगे। पहले वो कुछ लाशें बाहर रखते हैं, इसलिए कि जर्मन इनके आने पर इन सबको मुर्दा समझेंगे और इनका टैंक भी तबाह हो चुका था। और अंदर जाने के बाद नॉर्मन को नया नाम दे देते हैं। ये इस बात का इशारा था कि इन्होंने नॉर्मन को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया था। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।